नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। ये जो कहानी है, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये कहानी जिसमें कई कैरेक्टर्स हैं, कई कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर जो मुख्य तौर पर सब जगह है, वो भी है ज्ञानेश कुमार, इसके कैरेक्टर हैं। दूसरा एक और कैरेक्टर है जिनको कोई जानता नहीं था, अब लेकिन पूरा देश जिसको जान गया है, पूरा देश। और पहचान तो नहीं पाएंगे, लेकिन नाम बताऊंगा तो शायद जान जाएंगे। ये देखिए, कभी नहीं देखा होगा, ये मोताब शेख हैं। पश्चिम बंगाल की फरका विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं, जीत गए हैं। तो इसमें नई बात क्या है? बहुत सारे लोग जीते हैं, बहुत सारे लोग हारे हैं। एक तो ये बात है कि कांग्रेस के हैं, लेकिन ये बात बड़ी नहीं है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है कि इनका नाम भी एसआईआर की सूची में काट दिया गया था। ज्ञानेश कुमार की कलम चली और इनका नाम कट गया। भाई, ज्ञानेश कुमार की कलम से तो कईयों के नाम कट गए, इनका भी कट गया। उसमें क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है? बस यही है सवाल। सवाल इतना ही है कि इसमें बड़ी बात क्या है। उसी बड़ी बात की ये कहानी है। और कहानी की शुरुआत होती है, एक बार ये इन्होंने सोचा कि चुनाव लड़ूंगा मैं इस बार। अब चुनाव लड़ने के लिए जरूरी है कि भाई आपका नाम सूची में हो। अब सूची में नाम तो तब आएगा जब ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी होगी। अगर ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी नहीं होगी तो सूची में नाम तो नहीं आएगा। तो इनका नाम वहां से एसआईआर में आया और कट गया। कट गया, कट गया तो अब जुड़वाने के लिए बड़ी कश्मकश, बड़ी जद्दोजहद कि भाई नाम कैसे जोड़ा जाए। एक महीने पहले तक चुनाव, एक महीने में चुनाव होने वाला है, नाम हमारा कट गया है। 58 बरस की उम्र हो गई है, अगला मौका मिलेगा नहीं मिलेगा चुनाव लड़ने का। उधर से राहुल गांधी ने टिकट दे दिया, पता लगा कि नाम ही नहीं है सूची में। तो मोहताब शेख ने क्या किया कि मैं तो चुनाव लड़ना छोड़ो, वोट ही नहीं डाल पाऊंगा, मेरा तो नाम ही कट गया है। उनका नाम कट गया, वोटर एडजुडिक्शन में आ गया, एसआईआर में। शेख हेड अप्रो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, या एडजुडिकेशन आया उसमें गया, नाम कट गया, टिकट मिल गई, सब काम हो गया, वोटर ही नहीं है, लिस्ट में नाम ही नहीं है। और राहुल गांधी फोन करके कह रहे हैं भैया चुनाव लड़ना है, आप तैयार हो जाओ। वो कह रहे थे मैं क्या तैयार हो जाऊं, मेरा तो नाम ही कट गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिब्यूनल को तो हियर करो इनका मामला। 5 अप्रैल को a day to go for the end of deadline to file nominations for the first phase। अपेक्स कोर्ट ने फैसला दे दिया 5 तारीख को। नॉमिनेशन का आखिरी दिन था 6 तारीख, 5 तारीख को फैसला दिया, आखिरी दिन जाके नॉमिनेशन भर दिया। उधर पार्टी कह रही है भाई तुमको टिकट दे दिया, चुनाव लड़ो। ज्ञानेश कुमार कह रहा है चुनाव तो तब लड़ोगे ना भैया जब तुम्हारा नाम होगा। नाम है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में कट रहा है आपका नाम, एसआईआर में कट गया। ट्रिब्यूनल गए, ट्रिब्यूनल फैसला नहीं कर पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुरंत फैसला करो। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी में फैसला दिया कि भैया इनको वोट डालने दो, इनको वोट में नाम इनका डालो। उधर से टिकट मिली हुई थी, चुनाव लड़ गए। 6 तारीख को अपना नॉमिनेशन फाइल किया, आखिरी दिन था, चुनाव लड़े। कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे तो कोई सीरियसली ले नहीं रहा था। 63,000 वोट आए फरक्का विधानसभा क्षेत्र से, जीत गए। 8,000 के मार्जिन से जीते, बीजेपी के उम्मीदवार को हराया। तृणमूल कांग्रेस जो थी वहां पर उसको तीसरे नंबर पर धकेल दिया। ठेकेदार हैं। अब तृणमूल कांग्रेस के पास ये सीट थी, नहीं जीत पाई। शेख ने बताया कि भाई आई एम वन ऑफ द लकीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। मेरे जितना लकी कोई नहीं है। क्यों? आई हैड लॉस्ट ऑल होप्स व्हेन आई फाउंड माय नेम डिलीटेड फ्रॉम द इलेक्टोरल लिस्ट following the SIR. I thought I would never be able to contest the elections. वोट ही नहीं डाल पाऊंगा भैया, कहाँ के इलेक्शन, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन देखिए किस्मत ने कैसे बदली मारी। वोट डाल पाया, वोट बना पाया, एसआईआर से निकला। 23 लाख लोग थे, वो फंस गए, नहीं निकल पाए, मैं निकला।
सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला दिया, मैंने नामांकन भर दिया, आखिरी दिन दिया, एक दिन बाद देता तो मैं नहीं कर पाता, आखिरी दिन फैसला दिया और मैं चुनाव जीत गया 8,000 के मार्जिन से। 63,000 लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया। एक रफ आइडिया है, 27 लाख वोटर्स डिलीट हुए हैं, एडजुडिकेशन में हैं, 38,222, 38,000 वोट कटे हैं फरका में, जिनमें एक मोहताब शेख भी थे। ये कहानी किस्मत की भी है, ये कहानी ज्ञानेश कुमार की भी है, ये कहानी सुप्रीम कोर्ट की भी है। इस बात से अंदाजा लगता है कि अगर एक विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति का नाम जुड़ गया, उसने चुनाव लड़ा, जीत गया, कितना अंतर आ गया। अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाते तो यहां से सीट किसके पास जाती? 8,000 से तो बीजेपी हारी है ना। लेकिन यही कहानी है, यही एसआईआर की कहानी है। हम लोग ये बात तो कहते हैं कि 27 लाख 28 लाख लोगों के वोट कट गए, वो लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन क्या हम लोग ये नहीं जानते कि उन्हीं 28 लाख लोगों में से, 27 लाख लोगों में से कुछ लोग चुनाव भी लड़ना चाहते होंगे, वो लोग चुनाव भी तो नहीं लड़ पाएंगे। जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो चुनाव कैसे लड़ेगा? उसका कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि चुनाव हो गया है, शांति से निपट गया है। 2 फेज में चुनाव हुआ, 7-8 फेज से घट के 2 में आ गया, और ज्ञानेश कुमार की बल्ले बल्ले, निष्पक्ष चुनाव करा दिया ज्ञानेश कुमार ने। जो सवाल खड़े कर रहे हैं उन सवालों के लिए तो कोई गुंजाइश बची नहीं। खैर, एक और सीट जीती है कांग्रेस ने, रानीनगर, मुर्शिदाबाद जिले में ही है। जुल्फिकार अली वहां से जीते हैं 2,000 के मार्जिन से। तो अब्दुल सोमिक हसन ऑफ द टीएमसी को उन्होंने हराया है। शेख ने कहा कि दैट ही ओनली गॉट 14 डेज मिले मुझे तो कैंपेन करने के लिए, ज्यादा टाइम मिला ही नहीं। Because the long uncertainty over whether he would be included as a voter and be allowed to contest. First, the Congress took time to nominate me. पहले तो कांग्रेस ने समय लगा दिया। Then I found that my name was कांग्रेस टिकट लिए घूम रही है। ये भाई साहब कह रहे हैं यार मेरा तो नाम ही नहीं है भैया, कहाँ टिकट दे दी मुझे? आप बताओ, क्या अजब कहानियां हैं। I found out my name was deleted from the electoral roll. I could campaign only in half of my assembly council. मैं तो भैया आधे इलाके में जा पाया, जब बाकी जगह जा ही नहीं पाया। अगर मैं ज्यादा टाइम मुझे मिलता तो मैं ज्यादा, क्योंकि मेरा तो पूरा एनर्जी किस में चली गई, मेरी तो पूरी एनर्जी चली गई ना इसी में, नाम जुड़वाना, घटवाना, कटवाना। आखिरी दिन तक मालूम नहीं था चुनाव लड़ूं कि ना लड़ूं। 2016 में भी विधानसभा चुनाव में ये सीट जीती थी कांग्रेस ने, 21 में हार गई थी। 21 में कांग्रेस की 0 सीट थी, इस बार 2 है। लेकिन बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड, शेख्स विक्ट्री वाज प्रूफ ऑफ द लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड ड्यू टू द ईसी। Creating a full flow of electoral roll is the duty of the poll panel. Here, the EC was forced to allow Mohtab to file his nomination after a Supreme Court order. His victory shows people's faith in the party, says Congress spokesperson Soumya. चलिए वो तो अलग बात है, मैं ये खबर कहीं से पढ़ के आपको बताई है। लेकिन खैर, इतिहास में तो इन चीजों का कोई जिक्र नहीं होगा। इतिहास में तो केवल यही होगा कि कौन चुनाव जीता, कौन चुनाव हारा। इतिहास के पन्नों में, तहखानों में ये बातें दब जाएंगी कि चुनाव से पहले कितने लोगों के नाम कटे, कितने लोगों के नाम जुड़े। उस पर जिक्र नहीं होगा, उस पर बहस नहीं होगी। इस बात पर भी बहस नहीं होगी कि ममता बनर्जी एक पोलिंग बूथ में जाना, वो काउंटिंग बूथ में जाना चाहती थी, सेंटर पे उनको नहीं जाने दिया गया, या उन्होंने जो आरोप लगाया कि मेरे साथ मारपीट की गई, उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे जाने नहीं दिया गया। इन बातों का जिक्र थोड़ी होगा। इतिहास में यह भी नहीं बताया जाएगा कि कितने घंटे तक कहां कहां वोटिंग के बाद पोलिंग जो हुई, माफ कीजिएगा, जो काउंटिंग हुई वो रुकी, कहीं नहीं आएगी। क्या आएगा? आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद जब कोई चर्चा करेगा, 2 महीने बाद भी चर्चा करेगा, तब कहेगा कि फलाना जीत गया, फलाना हार गया। हारने और जीतने का ही खेल है, हारने और जीतने का खेल है। हारे कैसे, जीते कैसे, उससे मतलब नहीं है। ये नई व्यवस्था है, और ये वो नई व्यवस्था है जो पुरानी कई साल से जो व्यवस्थाएं बनी हुई थी उनको तोड़कर बनी है। तो जाहिर है सबको कबूल है। पर खैर, ये कहानी अलग थी, तो आपको लेके आपके सामने हाजिर हुआ। इस वीडियो में इतना ही।
आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।